क्या पूरी बात है, शुरू से बताइए। पूरी बात यही है सर कि जब मेरे पत्नी ने विश्वकर्मा पूजा की, एक दिन छुट्टी था फैक्ट्री में, तो रात में बात कर रही थी। तो उसी समय मैं 12 बजे रात को जागे थे, लेकिन उसे पता नहीं लगने दे कि मैं जगा हुआ हूँ। लेकिन वो फिर भी अंदाज़ा लगा लिया कि मेरा पति जगा हुआ है, तो उसने फ़ोन काट के नंबर डिलीट मार दिया। और उसके बाद मैंने उससे के हाथ से फ़ोन छीनकर नंबर चेक किया, नंबर मिला नहीं, तो उसके बाद मैं फ़ोन फोड़ दिया। फ़ोन तोड़ने के बाद मैं 4-5 दिन बाद फ़ोन ठीक कराए। ठीक कराने के बाद संडे के एक दिन छुट्टी था कंपनी में, जिस दिन मैं पति पत्नी मार्केट जाने वाली थी, तो वो लड़का ने शराब पी के आए थे अपने मेरे पड़ोस में उसका आदमी रहता था, उसके पास आए थे। वहीं पे अपने आदमी के पास से शराब पीते थे और मेरे पास फ़ोन किया। तो मैं अपने पत्नी से पूछा कि ये किसका नंबर है। मेरे पत्नी ने नहीं बताया। तो मैं नंबर से फिर कंपनी में पता किया, तो बताया सूरज नाम का लड़का है, उसका नंबर है। तो मैं अपने पत्नी से कुछ भी पूछा तो नहीं बताया। फिर मैंने अपने पत्नी से बोला कि अब मेरे साथ गांव चलो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तुम्हारे यहाँ तुम सही रास्ते नहीं चल रहे हो। तो मेरे पत्नी ने कहा तुम्हें को जाना है जाओ, मैं यहाँ अपने बच्चे को पोस लूँगी, कमा के अपने बच्चे को पाल लूँगी। मैं इस बात से मैं एक दिन अकेले जा रहा था। फिर मैंने अपने पत्नी के मम्मी से बात की और उसके भाभी से, तो उसने बताया कि आप जब भी आओ तो उससे लेकर आओ। उसके बाद मैंने एक हफ़्ता रहा। एक हफ़्ता के बाद मेरा पत्नी अपने आप बोलती है कि चलो घर। तो मैंने ये बात सोचने लगी कि ये अपने आप क्यों बोल रही है। उसके बाद मैं कंपनी में फिर भी काम करने गई और ठेकेदार से बोला कि मेरे को हिसाब चाहिए, मैं घर जाऊंगा। ठेकेदार ने बोला 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद जाना। मैं ठेकेदार से बिना हिसाब लिए ही मैं और मेरे पत्नी गांव चले गए। गांव जाने के बावजूद मैं अपने गांव से 40 किलोमीटर अलग भट्टे पे काम कर रही थी, जो कि ये लड़का मेरे गांव में भी फ़ोन करने लगा। मेरा पत्नी उससे बातचीत कर रहे थे। मैं अपने भट्टे पर से फ़ोन कर रहे थे पत्नी की, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। फिर मैं अपने भट्टे पर से आई तो मैं अपने पत्नी से बोला कि तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है। ये बात सुनकर मेरे पत्नी ने मुझसे गाली गलौज की। उसके बाद मैंने उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद मेरे पत्नी चले गए अपने मायके गए। उसके बाद फिर मैंने काम पे चले गए। काम पे जाने के बाद 1 हफ्ते बाद मेरे पत्नी फ़ोन किया कि लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के आपस में होती रहती है, आप यहाँ आइए। उसके बाद मैं काम पर से वहाँ वापस आई, उसके मायके गई। मायके जाने के बाद मेरे पत्नी ने कहा कि आपकी कमाई से नहीं पूरा रहा, फिर परदेश चलो, हम दोनों कमाएंगे। मैंने उसके बाद काट दिया। मैं कहा तुम्हारे साथ परदेश नहीं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ अपने काम पर। उसने अपने मम्मी से बोला कि ये जहाँ काम करती है एक लड़की से बातचीत करती है। उसके मम्मी ने उसके बात सुनकर उसी को बात मान गए और बोले कि आप दोनों मिलकर परदेश जाए। हम उसके मम्मी से भी बोल दिए कि आपको लड़की अगर भाग जाए तो कल को ये मत कहना कि मेरे लड़की को आप मार दिए चाहे कुछ कर दिए, आप अपने लड़की को समझा लीजिए। लेकिन फिर भी उसका मम्मी ने बोला कि आपके गांव के लेडीज़ जाते हैं तो परदेश कमाने, क्या वो गलत हो जाते हैं। तो उसकी बात मैंने सुनकर ये बात मेरे को मन में दिक्कत आ गई। मैं अपने पत्नी को बोले ठीक है चलो बाहर। तो वो कब भागी है उस लड़के के साथ? वो भाग गए 6ठा महीना 19 तारीख को भागे हैं। तो आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दी? कंप्लेन में बुढ़िया थाना में दी। बुढ़िया थाना में कंप्लेन देने के 2-4 दिन बाद फ़ोन आई तो मेरा पत्नी उससे बात की, थाना वाले से बताया कि मैं नई दिल्ली नागलोई रेलवे स्टेशन सोनिया हॉस्पिटल के पास 3री गली सुभाष कॉलोनी रहता हूँ। फिर आपने वहाँ जाकर पता करने की कोशिश नहीं की? मैंने वहाँ पे जाके 2 चक्कर लगाए, 2 चक्कर में पता नहीं लगा। उसके बाद मैं यहाँ, मेरे पास किराया नहीं थे आने के लिए, तो मैं जमुना नगर में मेरे अति बहादुरगढ़ में मेरे जानकार आदमी काम कर रहे थे। उसके बाद मैं वहाँ जाकर 1.5 महीने काम किए हैं। काम करने के बाद मेरे उसी कंपनी में कोई बताया कि मीडिया वाले के पास जाओ, ये खबर दो आपको पति। इस बीच में फिर आपकी वाइफ से कोई बात नहीं हुई? इस बीच में कोई बात नहीं हुई है। फिर थाने वालों ने क्या कहा? थानों वालों के फिर दोबारा फ़ोन आए थे, तो उसने बोला कि मेरे पति का नंबर दीजिए। तो थाने वाले को पता नहीं था कि ये इसका नंबर इसके पत्नी के पास है। मेरे पत्नी गया था तो मेरा मोबाइल लेके गया था। उसके जाने के बाद मैं अपने भाई का नंबर चला रहा हूँ, उसके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है। इसलिए मैं दोबारा थाने फ़ोन 3रा बार किए तो थाने वाले बताया कि इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपके पत्नी फ़ोन नहीं किया है। आपके बच्चे भी हैं? मेरा 7 साल की लड़का है। मैं यही चाहता हूँ कि अगर मेरा पति और वो लड़का राज़ी है
तो कोर्ट से शादी कर लें और मेरा 7 साल की लड़का है, लड़का मेरे को वापस दे दें। मेरे गांव से जो मेरा पत्नी आया था तो मेरे को पता नहीं लगने दिया, मेरे नाम से मेरा प्रूफ जमा करके 45,000 का किस्त उठा के उस लड़का के साथ फरार है। घर से भी कोई सामान लेके गए हैं? घर से 45,000 की किस्ती उठाया है, जिसमें किस्ती वाले ने मेरा गांव में मेरा घर तोड़ रहा है, सामान लूट रहा है घर का। मैं गरीब आदमी बाल बच्चे के लेकर कहाँ सड़क पे नहीं रह सकता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा लड़का दे दें और मेरा 45,000 जो किस्त लिया हो किस्ती जमा करें। किसके साथ गई है आपकी पत्नी? ये पटना की रहने वाले सूरज नाम की लड़का है। अच्छा, फैक्ट्री में इकट्ठे काम करते हैं दोनों? हाँ जी, दोनों एक ही सेक्शन में थे, उसके सेक्शन से अलग हम कर रहते थे। जब से मेरे को पता लगा तो मैं अपने चक्कर काट के पत्नी को देख रहे थे, लेकिन उसने मेरे को पता नहीं लगने दिया। जिस रात में मैंने उसको पकड़ा और पूछा कि किस से बात कर रहे थे, तो कभी बताया ठेकेदार था, कभी बताया ठेकेदार का भाई था, कभी कहता करनाल से फ़ोन आया था। उसने सच्चाई मेरे को नहीं बताया। तो मैं यही कहूँगा, अगर मेरे पत्नी उसके साथ खुश है तो दोनों कोर्ट से शादी कर लें। और आपकी वाइफ का क्या नाम है? मेरे वाइफ का नाम है ललिता। मिलते भी थे दोनों वो? हाँ जी, मैं इस बार जो लेकर आए हैं ना, तो मैं ड्यूटी चल जाते थे। इसमें लिखा है बलिंदर और उसके बीवी है, बलिंदर लिखा है, उसके बीवी का बलिंदर है और उसके बीवी का क्या नाम है? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। बीवी है आगे। बलिंदर का बीवी, जब हम कहाँ ड्यूटी चल जाते तो बलिंदर का बीवी उस लड़का को फ़ोन कर देते कि वो ड्यूटी चले गए हैं, आप आ जाइए उनसे मिलने के लिए। हमारे बीवी को बिगाड़ने में बलिंदर को बीवी का हाथ है। तो आपकी बीवी घर से कब गई थी और क्या क्या लेकर गई है घर से? घर से गई है, ये 19 तारीख को गई है, मेरे 7 साल को लड़का के ले गई है। और बिहार से 45,000 रुपये किस्त उठा लिए हैं, जो जमा नहीं कर रहे हैं। किस्त वाले मेरे को गाली गलौज करता है, सारे सामान लूट लिया है। इसके डर से मैं गांव भी नहीं जा सकता हूं। किस्त वाले बोला है किस्त नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बना हुआ मकान भी तोड़ देंगे। कितने हजार की किस्त है? किस्ती है 45,000 की। तो करनाल क्यों आए आज आप? करनाल इसलिए हम आए कि हमारे बड़ा लड़का था, वो वहाँ पे रो रहे थे, रहना नहीं चाहते थे। जिस दिन से उसका मम्मी गया वो सही से खाना भी नहीं खाते हैं। मैं अपने बड़े भाई के पास उसको छोड़कर मैं अलग काम कर रहा हूँ। मेरा भाई बोल दिया कि तुम्हारा लड़का सही से नहीं रहता, कल की कोई बात हो जाए तो तू कहेगा कि मेरे भाई को नहीं, मेरे लड़का को तुम नहीं देखता है, अपने लड़का को यहाँ से ले जाएं। तो इसलिए मैं आज यहाँ आया था अपने लड़का को देखने के लिए। और जिस बहादुरगढ़ में जो मैं काम कर रहा था तो मेरा वहाँ का जो ऑपरेटर था, ऑपरेटर बताए कि तुम जाकर मीडिया वाले के पास खबर दो, मीडिया वाले खबर फैलाएगा, तुम्हारी पत्नी कहीं भी होगी तुम्हारे थाने पे आएगा और तुमको बुलाएगा, पत्नी को बुलाएगा। उसके बाद उससे किस्ती का पैसा तुम अपना लड़का ले लेना, और अगर प्रेमी के साथ राजी हो तो दोनों कोर्ट से शादी कर लेगा। फोटो पत्नी का फोटो ये रहा सामने। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पति है वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पर आरोप ये लगा रहा है कि वो अपने प्रेमी के साथ चली गई है, और उसी के दौरान वो चाहता है कि अगर पत्नी खुश है तो प्रेमी के साथ रहे, लेकिन उसको उसका पैसा और उसका बेटा उसको वापस लौटा दे, क्योंकि उसके बड़े बेटे का मन नहीं लग रहा। ये इनकी पत्नी की तस्वीर है। फिलहाल तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो पत्नी है उसको कहीं ना कहीं जो ढूंढने का, खोजने का प्रयास है वो आज इस व्यक्ति द्वारा जरूर किया जा रहा है। रहने वाले हैं, क्या कुछ कार्रवाई हम आपको जरूर बताएंगे। राजी हैं तो कोर्ट से शादी कर लें और हमको हमारा लड़का और 45,000 का किस्त लिया वो किस्त दे दें। तो आपकी जानती थी वो कंपनी में गए थे काम करने के लिए, दोनों एक सेक्शन आमने सामने कर रहे थे। उसके बगल से मेरे पत्नी काम पे आना जाना करती थी, उसमें दोनों को जानकारी हुई, जिससे मेरे काम पे आने के बाद वो रूम पर भी चल जाते मिलने के लिए, मेरे को पता नहीं रहता। मैं ड्यूटी में रहते हैं 12 घंटा, और कब मेरे लंच होगा, कब मेरे को छुट्टी होगा, इससे पहले मेरे पत्नी मेरे घर आ जाती थी। मैं अपने पत्नी से ये भी कहते कि मेरे को संडे को छुट्टी रहता, तुम संडे को मेरे साथ मार्केट चलो, लेकिन मेरे पत्नी मेरा बात नहीं मानते हुए मेरे ड्यूटी जाने के बाद वो मार्केट चला जाता। वो मार्केट नहीं जाता, बल्कि बुढ़िया गांव में वो लड़का का रूम था, उस लड़का से मिलने के लिए जाता। आपको कब पता चला ये सब? ये सब पता चला मेरे को कि जिस शीला नाम की जो था बलिंदर की बीवी, वो उसको भेज रहा था। तो मैं वहाँ से आया, और मेरे सब आदमी एक ही जैसे नहीं होते हैं, उसमें और पड़ोस का था एक लेडीज़। उस लेडीज़ ने मेरे को बताया कि आपको पत्नी मार्केट गया है, मार्केट से आया है,
तो यही बात से मैंने उससे पूछा कि तुम संडे को मेरे साथ चलो, अकेले मत जाओ। लेकिन ये मेरा बात नहीं मानते हुए चला जाते हैं मार्केट। और ये भी मेरे से कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है तो मार्केट कैसे जाते हो? तो मेरे को कुछ दिन बाद पता चला कि उस लड़का से ये मिलने जाती है। पत्नी को मना नहीं किया काम करने से आपने? मना हमारे इस बार जो लेकर आए 2 महीने जब तक हम काम किए, मेरा पत्नी काम पर एको बार नहीं गए। घर से बोल कर आया कि हम दोनों मिलकर कमाएंगे, लेकिन ये काम नहीं कर रहे थे। मेरे ड्यूटी के जाने के बाद उस लड़का से मिलने जाते थे। और जब मेरे को ये बात पता चला कि उस लड़का से मिलने जाते हैं, तो मैं गुस्से में इसका राशन बंद करके एक दिन करनाल चले आए। करनाल आने के बाद वो ड्यूटी पे चले गए। उसकी बड़े जीजा रहता था, बड़ी बहन रहता था, उसके पास ये बात बोली और उससे जाकर ड्यूटी पे लगा दिया। ड्यूटी में गया तो सारे कंपनी का लड़का यही कहा कि सूरज की घरवाली आ गया, सूरज की घरवाली आ गया। अच्छा। जिसमें मेरे साढ़ू का एक बहन रहता था, उसने मेरे सारे बात बताई।